हरे कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब आगे भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु संबंध पूर्व श्लोक के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ में बैठने का प्रकार बतलाकर भगवान अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति वो निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। संबंध आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है? इस पर श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण में होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्वतः ही स्थिर हो जाती है। संबंध उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने से और भगवत परायण ना होने से क्या हानि है, ये बात अब 2 श्लोकों में बतलाई गई है। भगवान कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। संबंध इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में ना करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिनके मन और इंद्रियां वश में होते हैं, ऐसे साधक के द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बताते हैं। भगवान कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। संबंध इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति और स्थिति प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्य के सुख दुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बताते हैं। भगवान कहते हैं, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती है और उस उपयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस उपयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है।
इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना प्रकार की नदियां जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रों में उसको विचलित ना करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। संबंध स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का ये चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में 64वें श्लोक में यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन जाता है, कौन नहीं बन सकता है, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है, ये सब बातें बतलाई गई हैं। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता ही है। संबंध इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी वह ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में ये 26वां अध्याय पूरा हुआ। दूसरे अध्याय में भगवान ने अशोचाद्यन शोच स्तवतम गीता के 2 से 11 से लेकर देही नित्य मवध्योम गीता के 2 से लेकर 30 तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया है। और बुद्धिर योग त्विमाश्रणों गीता के 2 से लेकर 39वें से लेकर तदा योगम वाप्यसी गीता के 5 से लेकर 53 तक समबुद्धि रूप कर्म योग का वर्णन किया है। इसके पश्चात 54वें श्लोक के अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने समबुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थिति प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया है। यहाँ कर्म योग की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोकों के में कर्म योग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा है। 49 में समबुद्धि रूप कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत नीचा बतलाया है। 50वें में समबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए कहा है और 91वें में समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई है। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतः भगवान ने उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन से पूछा। तो इस बात को सुनकर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं।
इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्म योग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए ये दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरम सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी कि योग निष्ठा को प्राप्त कर सकता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी कि सांख्य निष्ठा को प्राप्त कर सकता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। संबंध। पूर्व श्लोक में ये बात कही गई है कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता है। इस पर शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोक कर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है, परंतु इस पर श्री भगवान कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय में चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। संबंध। अर्जुन जो ये पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्म योगी की प्रशंसा करके अब उन्होंने कर्म करने की आज्ञा दी है। भगवान कहते हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। संबंध। यहाँ अब ये जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु ही माने गए हैं, फिर कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे हो जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही वह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर भी उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बात कही है कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। इसलिए यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं और उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता। अतएव अब इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोग को प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही तुम्हें देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा किए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर होता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संबंध। अब यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यज्ञ ना करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं।
अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है, ना कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन होता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर ये बात सिद्ध की है कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूपी परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना, अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य ना रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध अनुसार कर्म होते रहते हैं। अब उपयुक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।